जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग जो भी अब तक लेक्चर है, वीडियो लेक्चर आपको मिले हैं वो डेली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हो बेटा। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज कंप्लीट करने वाले। ओके, उससे पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करा दूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ओके, और एक आध टॉपिक जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी सेट का आपको सबसेट फाइंड करना है, वो कैसे करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरवल के बारे में बात की थी कि भाई व्हाट इज ए इंटरवल, ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, फिर आपको चाहे ऐसा बोले कि लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। ओके, किसी भी इंटरवल का अगर आपको लेंथ फाइंड करना है तो चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे ओपन क्लोज या क्लोज ओपन हो, लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो? b माइनस से। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो है वो ग्रेटर वैल्यू होगा विद कंपेयर टू दिस एंड दिस इज स्मॉलर वैल्यू विद कंपेयर टू b। ओके, a जो होगा स्मॉल वैल्यू होगा, b जो होगा वो ग्रेटर वैल्यू होगा। तो आपको एक बात मैंने बताई यहाँ पे, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल आप कैसे फाइंड करोगे? b माइनस से। सपोज ऐसा है कि -3 यहाँ पे 5। ओके, तो क्या आएगा? 5 -3 तो लेंथ क्या आ जाएगा? 8। ऐसे बता सकते हो आप बेटा, ठीक है। चलिए, और एक बात कर दिया आपको कि भाई किसी भी सेट का अगर मुझे सबसेट फाइंड करना हो, चलो कैसे करोगे? तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी, मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ओके, देखो सपोज मुझे दिया है कोई सेट A इज इक्वल टू A B C। किसी भी सेट का मुझे सबसेट फाइंड करना है, सबसेट कैसे बनाऊंगा? ओके, चलिए, सबसेट मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दिखाया कि भाई अगर दो सेट आपके पास है, सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद है तो मैं A को B का सबसेट बोलूंगा। ओके, इसके अगर सबसेट फाइंड करने हैं तो सबसे पहला कौन आएगा? 5, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर क्योंकि A खुद का सबसेट बनेगा, ठीक है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था। और उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट जो है उसको सिंगल पकड़ो। A को सिंगल पकड़ा, B को सिंगल पकड़ा और C को सिंगल पकड़ा। फिर दो की पेयर मतलब यहाँ पे क्या आएगा? A, B, C एंड C, A आएगा। ओके बेटा, चलिए। फिर तीनों की पेयर मतलब ये कौन होगा? अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ABC लिखूं तो ABC वो तो खुद A ही हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे A ऑलरेडी लिखा। तो ये क्या हो गया? आपके सबसेट। किसी भी सेट का सबसेट कैसे फाइंड करना है? तो ऐसे, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए होते तो मैं क्या करता? तो मैं एक की पहले 1 by 1 एक एलिमेंट की पेयर बनाता, फिर दो एलिमेंट की पेयर, फिर 3 एलिमेंट की पेयर बनाता, और 4 एलिमेंट वाला तो ये सेट खुद ही होगा। ओके, ऐसे मैं किसी भी सेट का क्या फाइंड कर सकता हूं फ्रेंड्स? सबसेट फाइंड कर सकता हूं। चलिए, फिर बात आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर मुझे जानना है तो आप ये समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, कोई छोटे सेट जिसके अंदर से निकले होंगे, ओके, उसको मैं यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। जैसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं कि पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ओके, उसके अंदर क्या होगा? अर्थ होगा, फिर मून होगा, सन होगा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर होगा। हाँ, फिर अर्थ के अंदर क्या होगा? अर्थ के अंदर डिफरेंट कंट्रीज होंगी। फिर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कौन होगा? डिफरेंट स्टेट होंगे। फिर कोई एक स्टेट, मैंने गुजरात पकड़ लिया तो गुजरात के अंदर डिफरेंट सिटीज होंगे। ओके, तो ऐसे मैं अगर सबका यूनिवर्सल देखने जाऊं, यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? ब्रह्मांड, क्योंकि उसके अंदर हर एक सेट इंक्लूडेड है। इन शॉर्ट, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या कि एक जनरल डेफिनेशन आप समझो कि जो सेट सभी सेट का सुपर सेट मतलब कि भाई A, यहां पे कोई सबसे पहली बात, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से मैं डिनोट कर सकता हूं। कैपिटल यू इज इक्वल टू ऐसा लिखो 1 2 3 4 अप टू 10। ओके, यहाँ पे A होगा 2 4 6, सपोज B होगा
5 7 8। ओके, ए यूनिवर्सल सेट के अंदर है, हाँ है, बी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, हाँ है। तो ए और बी दोनों ऐसे जिस सेट के अंदर से बिलोंग करते होंगे उस सेट का नाम क्या होगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। ओके, ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतनी बातें मुझे आपको थोड़ी एडिशनल बतानी थी तो मैंने आपको बता दी। ओके, क्या क्या बताया? तो लेंथ ऑफ एनी सेट, एनी लेंथ ऑफ एनी इंटरवल क्या आएगा? तो b माइनस a। ओके, अब एक्सरसाइज चालू करते हैं 1.3। चलिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.3 कैसे होगी उसी के बारे में थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक। ये किसका साइन है? सबसेट का, और ये नॉट सबसेट। ओके, और ब्लैंक में सबसेट या नॉट सबसेट अपने हिसाब से, मतलब जो सच होगा वो रखिए, ऐसा मुझे बोला है। आपको ये बता दूं कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है? अगर एक सेट के पूरे के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर इंक्लूड है तो मैं पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलूंगा। ओके, यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4, तो एक सेट बताया है मैंने, हाँ, दूसरे सेट के अंदर इंक्लूड है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट का सिंबल। ओके, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी डी, तो एक एलिमेंट कौन मिसिंग है? ए एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है, तो ये सबसेट नहीं बोल सकता। ओके, चलिए x such that x is a student of class 11 of your school। आपकी स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट जो x such that x student of your school, हाँ, क्योंकि 11th क्लास जो भी होंगे, उनके जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इनडायरेक्टली आपकी स्कूल के ही होंगे। ओके, तो ये क्या होगा? एक सबसेट बनेगा। ये सारे बंदे स्कूल नाम के एक सेट के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो मैं इसको सबसेट बोल सकता हूँ। ओके, x such that x is a triangle in a plane, triangle in a plane, x such that x is a rectangle in a plane। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे दिया है ट्राइंगल, ट्राइंगल तो ऐसा होता नहीं। ओके, और रेक्टेंगल के अंदर, ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर थोड़ी आएगा, तो ये क्या हो गया? नॉट द सबसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर मुझे कौन सा? 4th ही दिया है। ओके, ट्राइंगल वाला ही है। ओके, ट्राइंगल रेक्टेंगल के अंदर नहीं बन सकता, ये आपको पता होना चाहिए। x such that x is a equilateral triangle in a plane, equilateral triangle है वो x such that x is a triangle in the same plane। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो वन काइंड ऑफ ट्रायंगल है। ओके, तो एक साइड में ऐसे बोलूं कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई ये सारे ट्रायंगल के टाइप्स हैं। ओके, वो बिलोंग किसके अंदर करेंगे, वो किसके अंदर होंगे? तो ऑल दी टाइप यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो डिफरेंट टाइप के जो भी ट्रायंगल्स होंगे वो है तो ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज अ सबसेट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? सबसेट लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x such that x is a even natural number, even natural number, एंड जो होगा वो इंटीजर के अंदर होगा। यस होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आप देखो तो ये 2 4 6 ये सारे क्या इवन नेचुरल नंबर, और इंटीजर अगर देखो q तो उसके अंदर नेगेटिव, -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर आएंगे। यस, देन आप यहाँ पे सबसेट का साइन लिख सकते हो बच्चे, हाँ लिख सकते हो। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको प्रूफ करके दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे अगर देखने जाओ तो सेकंड के अंदर मुझे बोला है राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताइए विथ रीजन। रीजन मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, आपको क्या करना है, आपकी जो भी फेयर बुक है जहाँ पे आप आंसर लिखते हो उसके अंदर विथ रीजन ये लिखना पड़ेगा। चलिए, हमने एक बात की थी कि अगर एलिमेंट को किसी सेट के अंदर बताने के लिए मैं बिलोंग्स टू का यूज करूंगा, और एक सेट को दूसरे सेट के अंदर बताने के लिए सबसेट का यूज करूंगा। ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये ए बी एलिमेंट है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। ओके, ए बी तो इसके अंदर है या नहीं, ये सही है या गलत है बेटा? देखिए, ए बी कोई सेट है, हाँ है, तो बी सी ए अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो उसके अंदर एक
ए बी भी आएगा। हाँ तो ये क्या है, अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स, यहाँ पे नॉट सबसेट दिया ये, जबकि क्या है सबसेट। ओके मुझे क्या देखना है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई ए बी नॉट सबसेट बी सी ए वाला एलिमेंट वाला सेट, तो ये क्या है फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आएगा कि भाई ए बी जो है वो सबसेट है बी सी ए का, तो ये ट्रू है और ये क्या है बेटा फॉल्स। ये आपको जो दिया है वो फॉल्स। ओके यहाँ पे मैं लिखूंगा ए ई जो भी सेट दिया है वो सबसेट है वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यस इट इज ट्रू। क्या है ये जो है वो सही है। ओके 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 5, तो द फॉल्स है सर फॉल्स। क्यों फॉल्स, आपको रीजन पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे 2 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। ओके तो आपको यहाँ पे ये लिखना है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। इसको कोई नाम दे दीजिए ए। ओके ए अगर लिखना है तो की बात। ये क्या बन गया बेटा, एक सेट बन गया, एक सेट। हाँ सेट को दूसरे सेट के अंदर बताने के लिए सबसेट का यूज करेंगे, तो हाँ ये सही है, ट्रू आएगा। ओके ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड लास्ट वाला ये सेट को दूसरे सेट में बताने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, सबसेट का। यहाँ पे बिलोंग्स टू का यूज किया, तो ये क्या हो गया फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके आई होप कि आपको आइडिया आ रहा होगा कि x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, 2, 4 भी आएगा। ओके is a subset of x such that x is a natural number which is divided 36 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 6 के बाद और कौन आएगा बेटा 36, जिसके टेबल में आता हो वो शायद से 12 होगा, 18 होगा और 36 इतने होंगे। तो 2 4 इसके अंदर इंक्लूड है, हाँ है, तो ये क्या होगा बेटा ट्रू। ओके तो मैंने आपको लिख के दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका फर्स्ट वाला फॉल्स आया, सेकंड वाला आया ट्रू, थर्ड वाला आया फॉल्स, फोर्थ आया ट्रू, फिफ्थ ट्रू, सिक्स आया फॉल्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखें तो कि एक कोई मुझे दिया है, एक कोई सेट दिया है। सेट के अंदर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, सेट के अंदर आया हुआ हर एक ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है एलिमेंट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 लिखा, वो क्या है एलिमेंट। एलिमेंट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, सेट को सेट में बताने के लिए सबसेट का यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ओके तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट को सेट में बताने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, बिलोंग्स टू का। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके 3, 4 ये क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का यहाँ पे किया, यस ये ट्रू है। ओके अगर ये एलिमेंट है, एलिमेंट को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखता हूं तो ये सेट हो जाएगा, सेट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का सबसेट का यूज, राइट। ये किसका सिंबल है सबसेट का, तो कि ये पहला एलिमेंट था कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 ये एलिमेंट था, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रखा तो ये सेट हो गया। एक सेट को दूसरे सेट के अंदर बताने के लिए क्या यूज किया मैंने सबसेट के लिए, राइट। ओके 1 बिलोंग्स टू ए है, हाँ क्योंकि 1 एलिमेंट है, एलिमेंट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं रॉन्ग है सर। 1 2 5 ये 1 2 5 इसको सेट के अंदर लिखा, ओके एक सेट बनाया, उसको दूसरे सेट में बताने के लिए क्या सबसेट का यूज किया। 1 2 5 बिलोंग्स टू आएगा तो क्या नहीं आएगा सर, ये रॉन्ग है। ओके आगे बढ़ते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अकेला नहीं है, 3 और 4 की पेयर है, तो ये गलत बात है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या है सेट मतलब एम्प्टी सेट, किसी भी सेट को दूसरे सेट में बताने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा सबसेट का, तो ये बिलोंग्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए। नेक्स्ट 10th में 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस इट इज राइट। ओके आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि एम्प्टी सेट ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है। अगर मैं इसके अंदर ये रखूं तो ये ना तो एम्प्टी सेट, ओके आगे पढ़ने वाले ये सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट। ओके तो
अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव को लिखा विच इज सबसेट ऑफ ए, ये राइट होगा या रॉन्ग होगा बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, गलत। यहाँ पे आपको अगर ये लाना है तो यहाँ पे क्या दिया होता है? ऐसे फाइव ऐसे दिया होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। ओके, तो मैं नहीं लिख सकता, ये रॉन्ग है। अब थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर मैं बढ़ूं, 4 मुझे क्या दिया है कि राइट द सबसेट, सबसेट लिखिए। ओके, तो सबसे पहले किसी का भी सबसेट क्या होगा? 5, हर एक सेट का सबसेट, तो यहाँ पे 5 आएगा और जो सेट दिया है वो खुद, बस ये सबसेट हो गया। इसका सबसेट क्या आएगा? तो 5, फिर जो सेट दिया है वो खुद लिख दिया, फिर एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट को पकड़ के लिख सकते हो। ओके, ये सबसेट लिखे मैंने। इसके सबसेट हो गए 5, पहले वो सेट है वो खुद आएगा, फिर 1 एक एक एलिमेंट लिख दिया, फिर क्या आएगा? दो दो एलिमेंट बना, यहाँ पे 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। ओके, नाउ तीनों के तीनों लिखे साथ में? हाँ लिखे, आ गया। 5 की क्या बात है बेटा? 5 का सबसेट कौन होगा? तो क्या 5 अकेला ही होगा? सबसेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 ही आएगा, ये आपको याद रखना है। ये सारी बातें मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे? सबसेट। ये जो दिया है केवल सेट दिया है उसका मैंने सबसेट लिखा है वाइट जो। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर m1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये पी ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? 2:m। और m क्या होता है बेटा? m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। ओके, गिवन सेट के अंदर आपको जो भी नंबर दिए हैं वो आएगा। तो सर ये कोई सेट है वो तो 5 दिया है, तो 5 मतलब क्या? 0 एलिमेंट। 5 का मीनिंग क्या होता है? 5 का दूसरा मीनिंग होता है 0 एलिमेंट। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है? 0 एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर 0 बिकॉज m is equal to 0। ओके, m 0 लिया है मैंने, क्यों? क्योंकि 5 सेट एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा? 1। तो मेरा आंसर आएगा इन द नंबर ऑफ p of a is equal to 1। ये मेरा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 के अंदर मुझे बोला राइट इन इंटरवल, इंटरवल के रूप में लिखो। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन इंटरवल के बारे में डिस्कस किया। ओके, इसका आंसर बोलिए। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे लेस देन है तो -4, 6। जहां पे लेस और इक्वल होगा वहां पे बड़ा वाला कोड, यहाँ पे आएगा -12 ऐसे -10 यहाँ। ओके, ये 0 वाला हो गया बड़ा ब्रैकेट, 7 वाले के साइड छोटा। देखिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन, यहाँ पे लेस और इक्वल दोनों है तो बड़ा ब्रैकेट, 4 के साइड भी बड़ा ब्रैकेट। ओके, व्हिच इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, राइट इन द सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? x such that x belongs to in R, ऊपर लिखा है। अगर छोटा ब्रैकेट होगा तो -3 लेस देन x लेस देन 0, ये लिख सकता हूँ। सेम x such that x belongs to in R, यहाँ पे 6 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे x such that x belongs to in R क्या आएगा? 6 लेस देन x लेस और इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या आएगा? x such that x belongs to in R, कौन सा ब्रैकेट है बेटा? बड़ा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे -23 लेस और इक्वल टू x लेस देन 5। ओके, सॉरी लेस देन 5, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। जिस साइड बड़ा ब्रैकेट होगा वहां पे लेस और इक्वल टू की साइन करनी है, जिस साइड छोटा ब्रैकेट होगा वहां पे सिर्फ लेस देन की साइन करनी है। ओके, नाउ अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया what universal set would you propose for each of the following। पहला सेट है क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चन है। सेट ऑफ राइट एंगल, सेट ऑफ राइट एंगल के अंदर अगर मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो क्या लिखूंगा? सेट ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स। ओके, तो आपका ये आंसर होगा 8 के फर्स्ट का सेट ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स मेरा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। दूसरा दिया सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका अगर मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना होगा, देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दिया है वो कुछ ऐसा है, ए बी सी 3 सेट है, नीचे में से मुझे फाइंड करना है कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है। तो ए का कुछ एलिमेंट, बी का कुछ एलिमेंट, सी का कुछ एलिमेंट आप यहाँ पे लिखोगे तो आपका आंसर में डायरेक्ट लिख दो 0 1 2 3 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट है थर्ड वाला, ओके थर्ड वाला आपका आंसर होगा। कैसे फाइंड करना है ये आपको अच्छे से बताएं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट की है। तो आज का आपका ये काम होगा कि आप 1.3 अच्छे से प्रिपेयर करो। जय अम्बे।